हिलामन के कैंप में रात के शांत माहौल में हिलामन को राजा एमोरॉन का एक चिंताजनक पत्र मिला। उसने एक एक्सचेंज का प्रस्ताव रखा, हमारे कैदियों के बदले में एंटीपारा शहर। लेकिन मुझे पता था कि हमारी सेना काफी मजबूत है। मैंने उसके ऑफर को रिजेक्ट कर दिया और अपनी ताकत और भगवान में विश्वास पर भरोसा करने का फैसला लिया। जल्द ही एंटीपारा शहर बिना लड़े हमारे कब्जे में आ गया। लोगों ने इसे छोड़ दिया, अपने दूसरे शहरों को मजबूत करने के लिए भाग गए। उस समय हमने विश्वास और दृढ़ संकल्प की पावर देखी। ज़ारहिमला और आसपास के इलाकों से आई रीइंफोर्समेंट्स ने हमारी सेना को और मजबूत बना दिया। 6000 आदमी और 60 बहादुर एमोनाइट योद्धा हमारे साथ शामिल हो गए। हमने रात में कुमेनी शहर को घेर लिया, चुपचाप इंतजार किया। हम अपनी तलवारों के साथ सोए, लामनाइट्स के खतरे से हमेशा सतर्क रहे। उन्होंने हमें कई बार सरप्राइज करने की कोशिश की, लेकिन हमारा डिटर्मिनेशन अटल था। जब लड़ाई शुरू हुई तो मेरे 2060 लोगों के छोटे ग्रुप ने डटकर मुकाबला किया। उनका करेज और फेथ लाजवाब था। वे अडिग रहे, जो भी उनका विरोध करता था उसे मार गिराते थे। युवा योद्धाओं ने हर ऑर्डर का बिल्कुल सही तरीके से पालन किया। उनके फेथ ने उन्हें सबसे भयंकर लड़ाइयों में उनका मार्गदर्शन किया। अराजकता और खून खराबे के बावजूद मेरे 2000 में से एक भी नहीं मरा। 200 खून की कमी से बेहोश हो गए, लेकिन भगवान की दया से सभी बच गए। यह एक ऐसा मिरेकल था जिसने हमारी पूरी सेना को हैरान कर दिया। जब हम अपने कैदियों के साथ मार्च कर रहे थे, लमानाइट के हमले ने उन्हें विद्रोह करने का करेज दिया। हमने पूरी जान लगाकर लड़ाई की, उन पर अपनी तलवारें चलाईं। अफरा तफरी के बीच हम दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ते रहे। हम अपने भाइयों को लमानाइट्स से बचाने के लिए ठीक समय पर कुमेनी लौट आए। बाद में हमारे 2000 योद्धा ग्रेटिट्यूड में घुटनों के बल बैठ गए। घायलों की देखभाल करते समय उनके चेहरे पर एस्टॉनिशमेंट और खुशी दिखाई दे रही थी। हमारे योद्धाओं का बच जाना किसी मिरेकल से कम नहीं था। जबकि हमारे 1000 भाई मारे गए, हमारे युवा योद्धाओं में से एक भी नहीं मरा। हम इसे भगवान की मिरेक्युलस पावर का कमाल मानते हैं। अंत में मैं बैटलफील्ड को देखता रहा। मेरा दिल भावनाओं से भरा हुआ था। मैंने भगवान को हमें बचाने और हमें यह बड़ी विक्ट्री देने के लिए धन्यवाद दिया। हमारे भगवान का नाम धन्य है, क्योंकि यही वो हैं जिन्होंने हमारे लिए यह महान काम किया है।